बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ओके लिखे नोटिफाई कर दें ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया हमारे पास चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इन लास्ट लेक्चर हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने देखा, फिर उसमें हमने डेस्कटॉप को देखा, उसके डिफरेंट डेस्कटॉप के ऊपर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमने चेक किए, जो बेसिकली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही डेस्कटॉप है। इसके अलावा जो डेस्कटॉप है हमारे पास है उसको डिटेल से देखा। इसके अलावा माई कंप्यूटर को हमने थोड़ा डिटेल से देखा था। तो आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास कीबोर्ड और माउस के इवेंट्स कौन कौन से हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि हम इन्हीं के इवेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दूसरी चीज़ों के या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनके इवेंट्स नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारे पास जो इवन विंडो ओपन होती है उसका भी इवेंट ट्रिगर ही होता है। एनीथिंग दैट इज हैपन इन कंप्यूटर इज नोन एज इवेंट। कोई फाइल क्लोज हुई है, इवेंट अकर हुआ है। कोई फाइल ओपन हुई है, इवेंट अकर हुआ है। इसी तरह से अब क्योंकि माउस और कीबोर्ड हमारे पास बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। सो ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, जो हर पीसी है, जो ऑपरेटिंग पर्सनल जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके ऊपर हम ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, लाइक माउस और कीबोर्ड के थ्रू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इवेंट की डेफिनेशन क्या है। बेटा इवेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो हम कंप्यूटर के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो माउस को इस्तेमाल करते हुए हो, चाहे वो कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हो, चाहे को बटन प्रेस किया जाए, चाहे को बटन रिलीज किया जाए, तो जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उनको हम कहते हैं इवेंट्स। तो इवेंट हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले माउस इवेंट्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो उसको हम इवेंट कहते हैं। तो बेटा एक ऐसी एक्टिविटी जो हम बाय यूजिंग माउस परफॉर्म करेंगे उसको हम माउस इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसको माउस इवेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो माउस इवेंट है वो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अच्छा माउस के बटन्स आपको पता है कि कितने होते हैं? नॉर्मली जो स्टैंडर्ड माउस हमारे पास होता है उसके कितने बटन होते हैं? 2 बटन्स होते हैं। और सम टाइम कुछ के दरमियान में एक कह सकते हैं कि पहिया सा होता है, ठीक है, और कुछ में नहीं होता। इसके अलावा बटन, एक बटन को हम जो राइट साइड पे होता है उसे हम राइट बटन कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम लेफ्ट बटन कहते हैं। सो इसी तरह से उसके इवेंट भी उन्हीं बटन के लिहाज से ही परफॉर्म होते हैं जो हम माउस से परफॉर्म एक्शन को ही कर सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक इवेंट कब अकर होगा? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला माउस इवेंट है। ये कब अकर होगा? व्हेन द लेफ्ट माउस बटन इज प्रेस्ड। माउस का जब लेफ्ट बटन प्रेस होगा तो तब हमारे पास कौन सा इवेंट अकर होगा? लेफ्ट क्लिक इवेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं ये। एंड इससे हम कर क्या सकते हैं, यानी कि माउस का हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे यानी कि लेफ्ट इवेंट अकर होगा, तो इसे हम कर क्या सकते हैं? इसे हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी आइकन को, किसी जैसे ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास आइकन हो सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर हम किसी भी बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी बटन, किसी फाइल को या विंडो को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, या मिनिमाइज करने के लिए, या मैक्सिमाइज करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट हमारे पास जो है
वो हमारे पास है राइट क्लिक इवेंट। बेटा ये तब इवेंट अकर होता है जब हमारे पास माउस का राइट बटन प्रेस किया जाता है। अच्छा, इसे काम क्या लिया जा सकता है? इट इज यूज टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब आप बार बार ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑन स्क्रीन एरिया इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और अगर हम आसानी से इसकी आसान डेफिनेशन इसकी कहें, एनीथिंग that perform some actions and process some characteristics is known as object. So object में हमारे पास, यानी कि अगर विंडो के ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें तो हमारे पास फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, या डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज वगैरह हम इससे देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास इवेंट है वो है ड्रैग। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और फिर माउस को, उस बटन को प्रेस किए हुए ही, यानी कि उसको रिलीज किए बगैर हम माउस की पोजीशन को यानी कि चेंज करते हैं, माउस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तब हमारे पास ये इवेंट अकर होता है, दैट इज ड्रैग। इससे हम क्या क्या ले सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, या ये इवेंट क्यों अकर होता है, जब हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ड्रैग इवेंट अकर होगा। ये मल्टीपल आइटम्स को एक वक्त में सिलेक्ट करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लाइक जब हम टच करते हैं, अच्छा जहाँ पर माउस की बात हो रही है, दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस में भी ये इवेंट हमारे पास हो सकते हैं। जैसे हम अगर टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम एक पिक है उसको मैं मूव करती हूँ, या मेरे पास एक फाइल है उसको, जैसे आपने यूजुअली देखा होगा कि हमारे पास जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर जितने आइकन्स वगैरह हैं, तो उनको हम अगर रिमूव करना चाहें तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करके रखते हैं और फिर ड्रैग करके जाके रिमूव में रख देते हैं। तो तब भी हमारे पास कौन सा इवेंट अकर होता है? ड्रैग इवेंट ही अकर होता है। तो बेटा यहां तक समझ आ गई है सबको? होप सो के बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कीबोर्ड इवेंट। कीबोर्ड इवेंट वो एक्शंस हैं जो हम बाय यूजिंग कीबोर्ड परफॉर्म करें, वो हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट कहलाएंगे। कीबोर्ड से अब आपके ख्याल में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? कीबोर्ड से या तो हम की प्रेस कर सकते हैं या फिर प्रेस की हुई की को हम छोड़ सकते हैं। सो जब हम इवेंट, ये तब इवेंट ट्रिगर होगा, ये तब इवेंट अकर होगा जब हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे, तो हमारे पास कौन सा इवेंट अकर होगा? की डाउन इवेंट। क्या कहेंगे हम उसे? की डाउन इवेंट। इसके अलावा जब हमने प्रेस की हुई की को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, तब हमारे पास कौन सा इवेंट अकर होगा? की अप इवेंट अकर होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कीबोर्ड इवेंट क्या है? हमारे पास दो इवेंट है कीबोर्ड के, की डाउन एंड की अप। जब हम की को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास की डाउन इवेंट अकर होगा, और जब हम उसे छोड़ देंगे तो हमारे पास की अप इवेंट अकर हो जाएगा। The next one is another easiest topic, that is features of Windows 2000 या Windows XP के बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? यानी कि हमें ये एक फीचर प्रोवाइड करता है, विंडो 2000 या विंडो एक्सपी हमें ये फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें विंडो यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पर यूजर बाय यूजिंग विंडोज
उस दिन मैंने विंडो को आपको बता दिया कि विंडो हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई भी चीज अगर ओपन होती है तो वो विंडो ऑपरेटिंग जो विंडो है जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसकी एक टाइटल बार होती है, इसकी टाइटल बार पे 3 बटन लगे होते हैं, क्लोज का, मैक्सिमाइज का, मिनिमाइज का, जिसके अंदर कोई चीज डिस्प्ले होती है, चाहे वो आपकी कोई पिक है, चाहे वो आपकी कोई मल्टीमीडिया की वीडियो है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी, वो आप देखेंगे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो के अंदर ही कोई भी चीज ओपन होगी। सो जब हम एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हम विंडो यूज करते हैं, आइकन्स एक स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को शो करता है। मेन्यूज में हमने देखा कि हमारे पास यानी कि एक ऐसा बटन जो कि लिस्ट जिससे ओपन हो जाती है, सब मेन्यूज भी ओपन हो सकते हैं, एक लिस्ट हमारे पास ओपन हो सकती है, या दूसरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब हम कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को, उसके हार्डवेयर को हम काम करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ऑन स्क्रीन एरिया पे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमें विंडो 2000 प्रोवाइड करता है। जैसे कि उस दिन भी मैंने आपके सामने पिक शेयर की थी, यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइल जो है, यहाँ पर हर कोई ना कोई एक जो आइकन है, ये जो कोई ना कोई एक टाइल है, ये किसी न किसी प्रोग्राम की तरफ हमें लेकर जा रही है। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास ग्राफिक्स होती हैं, मेन्यूज होते हैं, आइकन्स होते हैं, विंडोज होती हैं जिसे हम ओपन कर सकते हैं या किसी भी विंडो को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसे हमारे स्टूडेंट्स बहुत करते हैं मल्टीटास्किंग, लाइक अभी लेक्चर भी सुन रहे होंगे आप और साथ में व्हाट्सएप पे बातें भी कर रहे हैं और साथ में आप ये चैट में भी लिख रहे हैं। दिस इज मल्टीटास्किंग। जैसे अक्सर फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंट एडिट कर रही हूँ या डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ, तो क्या है बैकग्राउंड पे कोई ना कोई ऐप चल रही है या मैंने कुछ म्यूजिक लगाया हुआ है बैकग्राउंड पे, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी टास्किंग। किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी अहलियत, वो कैपेबिलिटी, अच्छा आपको याद होगा तो हमने कहा कि अगर कोई भी हम प्रोग्राम एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसको मेन मेमोरी में लोड करवाना जरूरी है। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज जो भी एक्सिक्यूट हमने करवानी है सबसे पहले वो किस में लोड होगी, मेन मेमोरी के अंदर। मल्टीटास्किंग एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं, मल्टीपल टास्क जो हैं, बेटा टास्क भी कहा जाता है कंप्यूटर की जुबान में प्रोग्राम्स को, या किसी भी प्रोसेस भी कहा जाता है, टास्क भी कहा जाता है और प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। जब हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी के अंदर लोड, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यह अहलियत हो कि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड कर कर एक्सिक्यूट करवा सकता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग ऐसे नहीं हो जाती, मल्टीटास्किंग के लिए बाकायदा जो है वो स्केड्यूलिंग टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, कि स्केड्यूलिंग की जाती है कि किसको पहले करना है। ऑफ कोर्स सीपीयू एक वक्त में एक प्रोसेस पे अगर काम कर रहा है, लेकिन हमें भाई ये लग रहा होता है कि वो एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस पे काम हो रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है उसको इस्तेमाल करके कर रहा होता है। मे बी शॉर्टर जॉब फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाए, SJF है। ये ज्यादा डिटेल में जब हम जाएं तो हम इसमें देखेंगे कि जो प्रोसेसेस हैं ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं थ्रेड्स में। तो क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसेसर चल रहा है, फिर हमने स्केड्यूलिंग लगा दी है कि जिसका टाइम सबसे कम है हम उसको पहले लगा देते हैं। इसके अलावा हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्केड्यूलिंग भी लगा सकते हैं कि कौन सा काम पहले हो। लेकिन बाहर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी खसूसियत है कि बाहर हमें इस तरह से नजर आ रहा है कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा काम परफॉर्म करें। एक सिंगल यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स को सिमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम
परफॉर्म करवा सकता है। ये एक और फीचर है हमारे पास विंडो 2000 का। इसके बाद विंडो 2000 के बाद जितनी विंडोज आई हैं उन सब में ये खसूसियत मौजूद है। इवन विंडो 95 और विंडो 98 में भी ये खसूसियत मौजूद थी कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा काम करवा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है वाइल लिसनिंग टू द म्यूजिक। यानी कि ये कोर जो है ना, ये कोर सीपीयू कोर का मतलब है कि हमारे पास सीपीयू का प्रोसेसर वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हमारे पास ड्यूल कोर भी हो सकते हैं, हमारे पास क्वाड कोर भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जो है ना, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को चला रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अक्सर शॉर्ट में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग में क्या फर्क है। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चे चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी यूजर। जैसे इसकी मिसाल मैं अभी देती हूँ आपको कि जूम ऐप जो है, ऑफ कोर्स ये जो जूम ऐप है इसका कोई ना कोई सर्वर भी होगा जहां पर सारा डाटा हो रहा होता है। इसी तरह से गूगल की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। गूगल की वेबसाइट है, सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग जो है वो एक वक्त में उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक लैब का नेटवर्क है, उसमें हम एक सर्वर बना देते हैं और बाकी सारे उसे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो बेटा फिर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होनी चाहिए जो इस एनवायरनमेंट को हैंडल करें या इस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करें हमें। मल्टी यूजर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे यूजर जब एक कंप्यूटर को एक ही वक्त में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, दिस इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस चीज की परमिशन देता है कि मल्टीपल पर्सोनल या मल्टीपल यूजर डिफरेंट कंप्यूटर से बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी मिसाल हमारे पास है जैसे कि लोग एक ही वक्त में इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फीचर है मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर भी कह सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूटिलाइज किया जा सके, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग फीचर कहेंगे किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स के ऊपर काम करवाया जा रहा है, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कहेंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो है एक्सिक्यूट कर सकते हैं एक वक्त में। इससे क्या होगा, जो हमारे पास कंप्यूटर है उसकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। बेटा अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्लग एंड प्ले। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा हो कि आजकल की जनरेशन को हम कहेंगे कि लकी है वो कि जिसे बनी बनाई फुल फ्लेज प्रिपेयर्ड चीजें जो है वो मिल जाती हैं। प्लग एंड प्ले, आपने कभी देखा हो कि आप लोगों ने मोबाइल की हम बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का उसी से रहता है। तो बेटा आपने कभी देखा हो कि आपने डाटा ट्रांसफर करना हो तो आप क्या करते हैं, डाटा केबल लेते हैं, एक एंड से अपने मोबाइल के साथ लगाते हैं, दूसरे एंड से आप लगा देते हैं अपने सीपीयू के साथ लगा सकते हैं, टैब के साथ लगा सकते हैं। तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
mean by using data cable. This is capability of an operating system. पहले काफ़ी सारे जैसे 98 आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ विंडो 98, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं उनको सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें उसमें अलहदा से सीडी के थ्रू उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। जैसे अभी भी कुछ हार्डवेयर हमारे पास इस तरह के हैं जो प्लग एंड प्ले नहीं है। इसकी मिसाल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रिंटर जो हमारे पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी वक्त लगाएं और इसी वक्त हम उसको इस्तेमाल कर लें। जब भी हम जो प्रिंटर हमारे पास लेजर नॉर्मल प्रिंटर होता है, जब भी हम लेते हैं तो उसको अगर हम चाहते हैं कि किसी कंप्यूटर से हम प्रिंट निकलवाएं जिसके साथ हमने उसको अटैच करना है, तो उस कंप्यूटर के अंदर उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने ज़रूरी है। होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। सो उस हार्डवेयर को सक्सेसफुली चलाने के लिए हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। जबकि हमारे पास जो विंडो 2000 है या विंडो 2000 के बाद कुछ ये इसकी खसूसियत है कि ये कुछ डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर लेती है। उसके ड्राइवर्स अगर तो इंस्टॉल ना हुए हों तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर लेगी। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें वो किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके उसको उसके ड्राइवर्स को या उसके जो सॉफ्टवेयर स्पोर्टिव सॉफ्टवेयर है उसको सिस्टम में से ढूंढ कर, अगर तो कहीं पे पड़ी हुई है, कहीं पे उसकी एग्जी फाइल है या उसकी फाइल मौजूद है, तो उसको कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें वो दूसरी डिवाइस जो हम लगा रहे हैं उसको फौरन से हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल बना दे। दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस इज द फीचर्स ऑफ विंडो 2000 या इसके बाद जो विंडोज आ रही हैं उसमें ऐसा है। जब न्यू डिवाइस जो वो अटैच की जाती है कंप्यूटर के साथ तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगर ड्राइवर्स मौजूद हैं तो उसको इंस्टॉल कर देगा अगर वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन और भी दे सकता है कि आप उसको अगर इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आप उसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फीचर है, इससे पहले हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ा, मल्टीटास्किंग पढ़ा, मल्टी यूजर पढ़ा, मल्टी प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, इसलिए आपकी स्क्रीन जो है वो गायब हो गई है, तो अभी हम उसको अगेन जो है वो शेयर कर देते हैं, डोंट वरी। जी हम क्या पढ़ रहे थे? हम बात कर रहे थे, हम एक न्यू फीचर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी हमारे पास एक ऐसा फीचर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑटोमेटिकली, मैं आपको फिर वही एग्जांपल दूंगी व्हाट्सएप की। अगर हमने बैकअप फॉर एग्जांपल, अगर ऑटोमेटिक बैकअप यानी कि ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि आप उसमें ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन कर सकते हैं कि वो डेली बेस पर ले ले आपका बैकअप जो है वो जितनी भी चैट है आपकी, जितनी भी रिकॉर्ड है उसका एक एडिशनल कॉपी बनाकर रख दे। अब सोचने की बात यह है कि बैकअप की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जब भी हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है, डाटा चोरी हो जाता है, तो हमारे पास एक एडिशनल कॉपी होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे बैकअप। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक ऐसा फीचर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है एडिशनल कॉपी बनाने के लिए डाटा की, और अगर हमारे पास हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हम उसको रिकवर कर सकें, या हार्ड डिस्क के ऊपर ही उसका एक और एडिशनल कॉपी बनाकर रख लें, या फिर दूसरे मीडियाज जो हैं उनके अंदर हम, अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास मीडियाज कौन कौन से हैं बैकअप के लिए। नेक्स्ट जो फीचर है जो हमें विंडो 2000 या इसके बाद आने वाली विंडोज जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं, वो है नेटवर्किंग। इसके थ्रू हम नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट मीन फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग देम। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गया आपको फीचर्स की?
ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं फीचर्स ही हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी एक ग्राफिकल इंटरफेस है। डिस्क की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी स्टोरेज या हार्ड ड्राइव्स या सीडी ड्राइव्स की बात हो रही है कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ये एक ऐसी सहूलत है जिसमें यूजर अपनी हार्ड ड्राइव्स या सीडी ड्राइव्स को लॉजिकली उसका व्यू एक तो स्क्रीन पे देख सकता है और उनका स्टेटस भी चेक कर सकता है। इसके अलावा वो चेक कर सकता है कि उन ड्राइव्स का जो है वो साइज कितना है। अब डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ये भी बताता है कि सिस्टम के अंदर कितनी पार्टीशंस हैं। अब पार्टीशंस क्या है हमारे पास? पार्टीशंस एक कह सकते हैं कि डिस्क, अगर एक भी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशनिंग हमने नहीं की तब भी हम उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या होगा कि वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही ड्राइव होगी हमारे पास। इसको हमारे पास ये एक लॉजिकल डिवीजन है, ये नहीं कि उसका फिजिकली पार्ट नहीं किया जाता, इसमें लॉजिकली इसकी डिवाइड किया जाता है हार्ड डिस्क को। इसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग जो है विंडो एक्सपी की अगर हम बात करें तो जब हम एक विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आप पार्टीशनिंग डिलीट करना चाहते हैं। इसमें सेटिंग में जा सकते हैं हम इंस्टॉल करने से पहले। अच्छा, अगर पार्टीशनिंग हम डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जितना डाटा होता है वो सारे का सारा अरेज हो जाता है। हार्ड डिस्क जो है उसमें एक या एक से ज्यादा पार्टीशनिंग हमारे पास हो सकती है। और इसके अलावा पार्टीशनिंग वहां पर इस्तेमाल होती है जब हम एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा एक वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कंप्यूटर है उसके ऊपर विंडो एक्सपी भी हो या विंडो 7 भी हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर विंडो 7 भी हो और विंडो 8 भी हो या विंडो 10 भी हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उसको फर्दर डिवाइड जो है वो कर सकती हूँ। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो ये पार्टीशनिंग की इंफॉर्मेशन भी हम ये लॉजिकल व्यू में जैसे आपके सामने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है उसका यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उससे क्या कर सकते हैं, ड्राइव्स का साइज और चेक कर सकते हैं कि उनका साइज क्या है और कितनी कितनी जगह उन्होंने ऑक्यूपाई हार्ड डिस्क के ऊपर की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है विंडो एक्सप्लोरर। ये वो चीज है जिसको हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर के तौर पर काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये फाइल और फोल्डर्स को कंप्यूटर के ऊपर मैनेज करता है। किस तरह से? मैं अपनी मर्जी से डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकती हूँ विंडो एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए। लाइक मैं अपनी फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकती हूँ, उनका नाम चेंज कर सकती हूँ, फाइल को या फोल्डर्स को डिलीट भी कर सकती हूँ। इसमें दो पैन होते हैं हमारे पास, ये नजर आ रहा होगा आपको। एक ये पैन है, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर माउस का जो कर्सर है वो मूव करता नजर आ रहा है। एक लेफ्ट पैन होता है और एक राइट पैन होता है। लेफ्ट पैन के अंदर क्या होता है हमारे पास, फाइल और फोल्डर या ड्राइव जो हैं वो लिस्ट की या ट्री व्यू में वो आ रहा होता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास राइट पैन है ये, इसमें जिस ड्राइव या फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल यहां पर हमारे पास आ रही होती है। तो इस तरह से हम आसानी से इस एरिया पे कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर, ये ऑप्शंस टूल बार में नजर आ रहे हैं, जो डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे एक्शन विंडो एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए जितने फोल्डर्स हैं इन सब पे एक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को?
जब समझ आ रही हो तो आप हैंड रेज कर दिया करें। चलें जी, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू बेटा क्या है? प्रिंट क्यू, अच्छा आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे पास जिस सीक्वेंस से हम प्रिंट करने के लिए देते हैं ना डॉक्यूमेंट, उसी सीक्वेंस से निकलता है, ऐसे ही है। तो बेटा ये भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि प्रिंट क्यू बना, एक कतार बना देते हैं। इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे पास सीपीयू की स्पीड प्रिंटर की स्पीड से काफी ज्यादा तेज है। सो इसलिए हम प्रिंट क्यू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक कतार बना देगा, ताकि जिस चीज सीक्वेंस से, जो वैसे जॉब्स कहते हैं इनको, एक पेजेस या एक डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करवाना होता है ना, तो प्रिंटर जब प्रिंट कर रहा होता है तो एक पेज को वो एक जॉब जो है वो कंसिडर करता है। ये कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट है, विंडो इसको मेंटेन करता है, जितने भी प्रिंट जॉब्स होती हैं। हम प्रिंट क्यू को स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं प्रिंटिंग टास्क को। आसान अल्फाज में बताऊं, प्रिंट क्यू वो सारे पेजेस का मजमुआ है जिन्होंने प्रिंट होना होता है। ये मैं आपको वजह बता चुकी हूँ कि हमारे पास क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू सीपीयू। सो अगर एक ही वक्त में मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी जाए तो प्रिंटर उसको आसानी से एक ही वक्त में प्रिंट नहीं कर सकता। सो इसलिए प्रिंट क्यू इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको बताया कि हम प्रिंट क्यू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड, सीपीयू की स्पीड एज कंपेयर टू जो प्रिंटर है ये ज्यादा फास्ट है। जो प्रिंट क्यू है, जैसे कि आपके सामने इसको हम आसानी से सेटिंग्स में जाके प्रिंटर और स्कैनर, ये नजर आ रहा होगा, सेटिंग्स में जाके प्रिंटर और स्कैनर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं प्रिंट क्यू को। और यही बात कि प्रिंट क्यू का ही ये फायदा है कि ये सारी जॉब्स आपस में मिक्स नहीं होती, सारे पेजेस, ऐसा नहीं कि जो पहले किया है वो बाद में हमारे पास आ रहा है। जिस सीक्वेंस में हम प्रिंट देने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए पेजेस सेंड करते हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे पास वो प्रिंट हो रहा होता है। ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास पेजेस हैं या ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जिन्होंने प्रिंट होना है। अब हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले बेटा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो अहलियत है जो कि किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली रेडी कर देता है इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। इसका डिफरेंस भी है आपकी बुक के पेज नंबर 212 पे आपसे पूछा जा सकता है बेटा, मल्टीटास्किंग के अंदर जब हम एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकें उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। जैसे कि एक शख्स टेक्स्ट एडिटिंग कर रहा है और साथ में उसको क्या कर रहा है कि वो साथ में सॉन्ग या एक डॉक्यूमेंट एडिट कर रहा है और साथ में म्यूजिक सुन रहा है। हमारे पास जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास यूनिक्स है और विंडो 2000 है, या इसके बाद जो हमारे पास विंडो आ रही है। और मल्टी प्रोसेसिंग में ये है जब हम एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें मल्टी यूजर भी आ सकता है कि एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल है, लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडो 2000, इसके बाद जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो। इसके बाद हमारे पास है सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। बेटा सिंगल यूजर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें, ऑपरेटिंग सिस्टम को या सिस्टम को एक्सेस कर सकें। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक वक्त में अलो करे कि उसे एक वक्त में एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकें, दिस इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास लिनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज सर्वर 2012 है। होप्स हो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मेरा लेक्चर आज तक जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह हम कल जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।